स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाया है आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब इलाके के सारे घरों में गैस नहीं थी। साहिब हैसियत लोगों के घरों में थी। सोलर तो क्या, जनरेटर भी आम नहीं था। लाइट चली जाती तो लोग बत्तियां जलाते। जिल्ले हुमा, जिसे सब प्यार से जिलबाजी कहते थे, उसके घर गैस थी तो कुछ लोग उनसे पूछकर कभी कभार उनके घर रोटियां डालने आ जाते। जिनके घर गैस नहीं थी वो भी इजाजत दे देती। एक रात को नादरा आई, मोहल्ले की गरीब बच्ची। जिलबाजी, मैं रोटियां डाल दूं? हाँ गुड़िया, डाल दो। जिल्ले हुमा ने उसे इजाजत दे दी। लाइट नहीं थी तो जिल्ले हुमा ने बत्ती में गासलेट डालकर उसे जला कर दी ताकि वो सुकून से अपना काम कर सके। थोड़ी देर बाद जिल्ले हुमा जब किसी काम से किचन में दाखिल हुई तो देखा कि नादरा रोटियां डाल चुकी थी और बत्ती का गासलेट थैली में डाल रही थी। ये देखकर जिल जल्दी से निकल गई। इस बात को यहीं दफन कर दिया। कुछ दिन बाद नादरा जिल के घर आई। जिलबाजी, मुझे माफ कर दें। जिलबाजी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपका गासलेट चुराया था। बहुत अंधेरा था, घर में डर लग रहा था, पैसे नहीं थे हमारे पास। सोचा क्यों ना थोड़ा गासलेट चुरा लूं ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। काम गलत था मगर अंधेरे ने मजबूर कर दिया। जिलबाजी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ कर दें। जिल ने नादरा को अपने साथ बिठाया। नादरा, माफ मुझे तुम करो। मैं तुम्हारे घर के करीब रहकर भी तुम्हारे घर के अंधेरों से बेखबर रही, तभी तुमने ये काम किया। तुमने थोड़ा सा गासलेट लिया। ना तो मैं गरीब हुई ना तुम शाहकार बन गई। बस मुझे लगा अगर तुम्हें मुझसे उम्मीद होती कि मैं तुम्हें घासलेट दूंगी तो तुम कभी ना चुराती। खराबी तुम्हारे अंदर नहीं, मेरे अंदर थी। जब ऐसी चीजें चुराई जाएं तो सजा का मुस्तहिक चोर नहीं, रखवाला होता है।